सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, पुल टूट गया है और कई लोगों की मौत हो गई है। रात भर हुई लगातार बारिश ने पूरे उत्तर बंगाल में भारी तबाही मचाई है। कई सड़कें टूट गई हैं, जिनके कारण लोगों का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। सिक्किम में भी लैंडस्लाइड और तेज बारिश ने कई इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी है। ये तस्वीरें देखिए, नदी उफान पर है, लोहे का पुल टूटा हुआ है और लैंडस्लाइड के चलते एक घर नीचे पानी में गिर रहा है। तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं, जहां दुधिया आयरन ब्रिज टूट गया और पानी के तेज बहाव के चलते घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल सिक्किम में मौसम का कहर। लैंडस्लाइड से मची तबाही। टूट गया लोहे का पुल। टूट गई सड़कें। पश्चिम बंगाल के उत्तरी और सिक्किम में शनिवार रविवार रात से हो रही लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। दार्जिलिंग के मिरिक और सुकिया पोखरी में भूस्खलन हुए हैं। इनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जिले के कस्बों और पर्यटन स्थलों मिरिक और करसियोंग को जोड़ने वाला दुधिया आयरन ब्रिज भी भर-भरा कर ढह गया है। इस पुल को देखिए क्या हाल हो गया है। ये लोहे का पुल सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था। इस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई ताकि किसी की जान खतरे में न आए। नदी के किनारे रहने वाले लोग बालासोन नदी में जल स्तर में लगातार वृद्धि से चिंतित हैं। नदी का प्रकोप है। हाँ, सारा रात बारिश था। हाँ, इसका वजह से अभी डेंजर जोन में ही है अभी तक। हाँ, अभी जितना बहुत पुराना ब्रिज हुआ था वो ब्रिज अभी टूट गया है अभी। लेकिन गांव में जितना भी आप लोगों का पब्लिक है, अभी कुछ कैजुअलिटी तो नहीं है। 8-10 लोग घर तो भगाया है अभी। हाँ, फिर भी बाकी तो आदमी सुरक्षित है। तो रात को 3 बजे तक तो पूरा भारी बारिश हुआ। तो उसी टाइम में ये हाईवे का जो मिरिक जाने का एक ब्रिज था, स्टील ब्रिज अभी यहाँ पे है, ये चला गया। तो गांव का आदमी जितना भी है सब आतंकित हो गया। तो सब हम लोग जागरूक हो गए। रात भर हम लोग कोई भी दूरी आदमी कोई भी नहीं हुआ अभी तक। ब्रिज टूटने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं। ये जानकारी मिली है कि कुछ इलाकों में रास्ते टूट गए हैं। जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। करसियांग वाला रोड जो करसियांग से दार्जिलिंग जाता है, वो रोड में दिलाराम के पास लैंडस्लाइड हुआ है। वो रोड अभी ब्लॉक्ड है, उसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, रोहिणी रोड ब्लॉक्ड है, गौरी शंकर के वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, वो रोड भी क्लियर कर रहे हैं। और पंखावाड़ी रोड का सिचुएशन एकदम ही खराब है। छोटा गाड़ी जा सकता है 1-2 करके, पर उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं जा सकते अभी। पुल टूटने के अलावा तेज बारिश की वजह से यहाँ कई रास्ते बर्बाद हो गए हैं। इन्हें भारी नुकसान हुआ है। दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। ये दार्जिलिंग का बिजनबारी इलाका है। यहाँ तेज बारिश और लैंडस्लाइड ने हालात बिगाड़ दिए हैं। गांव के पास बने इस पुल को भी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि नदी में पानी कितनी तेजी से बह रहा है। किनारे पर बसे घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश इसमें बाधा बन रही है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को हिदायत दी जा रही है कि बाहर ना निकलें।
ये तस्वीरें दार्जिलिंग जिले के ही नगर काटा की हैं। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में कुछ गाड़ियां भी बह गईं। भारी बारिश से दार्जिलिंग का सिक्किम से संपर्क टूट गया है। सिक्किम में भी कई इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। सिक्किम में भारी बारिश के कारण लोग सहमे हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की आशंका जता दी थी। आईएमडी ने 5 अक्टूबर के लिए सिक्किम के सभी 6 जिलों के लिए 2 रेड अलर्ट जारी किए थे, जिसमें मध्यम गरज के साथ बिजली गिरने, भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान लगाया गया था। मौसम विभाग ने 30 सितंबर से इस इलाके में बारिश का अनुमान जताया था, जो 7 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क आपस में कट गया है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच दिलाराम में लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के कारण NH10 कई स्थानों पर बंद है। चित्रे, सेल्फीदारा और अन्य स्थानों पर भूस्खलन के कारण NH10 बंद हो रखा है। NH 717A पर कई जगह भूस्खलन हुए हैं। यहां बर्फ हटाने का काम चल रहा है। कोरोनेशन ब्रिज के रास्ते सिक्किम और दार्जिलिंग पहाड़ियों की ओर जाने वाला संपर्क अवरुद्ध हो गया है। रोहिणी रोड, करसियोंग में कई जगहों पर जलभराव हो गया है। लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में बार बार बाधा आ रही है। इसके अलावा तीस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। दूसरी ओर मौजूदा हालात को देखते हुए दार्जिलिंग में टाइगर हिल, रॉक गार्डन और दूसरे पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया है। यह आशंका जताई जा रही है कि भूटान में हो रही तेज बारिश के चलते उत्तरी बंगाल में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि भूटान की ओर से ताला हाइड्रो पावर डैम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार के पास NDRF की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस बीच भूटान के कई इलाकों में भी सैलाब का कहर देखा जा रहा है। भूटान ने पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया है अलर्ट। भूटान में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हैं हालात और हालात के मद्देनजर खोले जा रहे हैं बांध के गेट। बांधों से लगातार छोड़ा जाएगा पानी। रेदक नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। अलीपुरद्वार, कूच बिहार से होकर गुजरती है ये रेदक नदी। रेदक नदी के जल स्तर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। बिहार के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है और कई जगह यहां पर जल भराव हो गया है। कुछ जगह पे तो शहर के अंदर जैसे नदी और तालाब बन गए हैं। आसपास जितनी भी वहां पर बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि अस्पताल, जेल, इन सभी जगहों में पानी घुस गया है। बिहार में 24 घंटे की लगातार बारिश ने गांव से शहर तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जाते हुए मॉनसून ने स्कूलों में ताले लगा दिए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है और खेतों में फसलें डूब गई हैं। मानो प्रकृति ने एक साथ सब कुछ रोक दिया हो। बिहार के रोहतास में ये एक सड़क है जो फिलहाल नदी बन चुकी है। लोग घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं। वहीं कई गाड़ियां भी इस जलभराव में आधी डूब चुकी हैं। रोहतास के बुरे हाल इन ड्रोन तस्वीरों से भी देखे जा सकते हैं। कैमूर पहाड़ी से उतरने वाली नदियां और झरने उफान पर हैं, जिससे मैदानी इलाकों के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। काव नदी में आए उफान के चलते मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी जल जमाव से मरीज परेशान हैं। गोपालगंज में भारी बारिश के कारण मॉडल सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पानी भर गया है। मरीज घुटनों तक पानी में बिस्तरों पर फंसे हुए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और मशीनें जैसे जरूरी उपकरण पानी में डूबे हुए हैं। साथ ही मेडिकल कचरा, सुइयां और सलाइन की बोतलें तैर रही हैं। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। निराश मरीज बिना इलाज के लौट रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन 28 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन अधूरी हालत के कारण इमरजेंसी वार्ड को ट्रांसफर नहीं किया जा सका। भाई पूरा इमरजेंसी जलमग्न है। इस स्थिति में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन तब भी हम लोग काम कर रहे हैं। पेशेंट की स्थिति, पेशेंट आ रहा है, जा रहा है, लेकिन पेशेंट को जो है
जो कंडीशन है उसी में हम लोग इलाज कर रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, पानी है, जल कैदी जैसा हम लोग यहाँ पर है, और ऐसे थोड़ा रहता है, हॉस्पिटल ऐसे रहता है, और नया बिल्डिंग बनाए तो कब तक शिफ्ट होंगे उसमें। सरकार की इस पर देखना चाहिए और व्यवस्था इसको करना चाहिए। अरे ये तो पानी डूब गया, बारिश इतना हो गया है, चारों ओर आदमी को तकलीफ हो गया है। मौसम में बारिश बहुत काफी हो रहा है, पेड़ गिर गया है रोड के ऊपर, ड्यूटी आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, यही है समस्या। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहा है, पूरा पानी पूरा उसमें हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, चारों तरफ परेशानी। हाँ, चारों तरफ पानी। सासाराम में कल रात से हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में सासाराम का मॉडल कारा पूरी तरह से डूब गया है। सासाराम के पहाड़ी इलाके से बरसात का पानी आ गया है और पूरे मंडल में फैल गया है, जिससे मंडल कारा के कर्मियों को ही नहीं बल्कि कैदियों को भी परेशानी हो रही है। पानी परेशानी हो रहा है सबका। पानी निकालने के कोई बंद किया जाए। सासाराम में जेल में तो पानी घुसा ही है, लेकिन इसके अलावा आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। घरों में पानी घुस गया है, बारिश का पानी और नाले का पानी मिक्स हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सड़कें डूबी हुई हैं। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रक्सौल और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों की रोजमर्रा की चीजें पानी में तैर रही हैं। कुछ लोग जरूरी सामान लेकर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। एक शख्स पानी के तेज बहाव में एक बकरी को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। किलोमीटर से होता काफी ज्यादा दिक्कत हुआ। कहाँ घर पर बिहार के मधुबनी में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कमला नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण कमला नदी में जल स्तर काफी बढ़ा हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि बेली पश्चिमी, बेली दक्षिणी पंचायतों में डर का माहौल है पानी के देखते हुए। राजधानी पटना भी बारिश के कहर की चपेट में आई। हालांकि बहुत ज्यादा जल भराव तो नहीं हुआ, लेकिन मीठापुर पुल से सटी सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे कई घर इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय निवासी इसमें हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं। ये स्थानीय विधायक नितिन नवीन का निर्वाचन क्षेत्र है, जो बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री भी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 6 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जल स्तर और अधिक बढ़ सकता है और हालात और गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक राहत या बचाव कार्यों की कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे बाढ़ प्रभावितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द राहत और बचाव कार्य तेज करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।